दुनिया के ऐसे तमाम देश हैं जो भारत के करीब आना चाहते हैं और उन देशों की लिस्ट में अब तुर्की भी शामिल हो चुका है। तुर्की चाहता है कि वो ब्रिक्स का हिस्सा बन जाए, लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो ऐसा चाहता क्यों है और क्यों वो भारत के नज़दीक आना चाहता है। इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले अगर न्यूज़ अपडेट्स के लिए आपने अब तक न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस बार संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने जिस तरह कश्मीर के मुद्दे पर चुप्पी साध ली, भारत की आलोचना में एक शब्द नहीं कहा, उससे ये कयास लगने लगे हैं कि ये सब वो इसलिए कर रहा है ताकि भारत, ब्राजील, रूस, साउथ अफ्रीका और चीन के ग्रुप ब्रिक्स को ज्वाइन कर सके। अब असली बात यही है कि आखिर तुर्की क्यों इस संगठन में आना चाहता है। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तुर्की ने ब्रिक्स देशों की पूर्ण सदस्यता के लिए आवेदन किया हुआ है, जिस पर ब्रिक्स के सभी देशों को सहमति बनानी होगी। और पिछले कुछ समय में तुर्की के साथ नेटो के प्रमुख देशों के साथ रिश्तों में असहजता आई है। यूरोपीय अर्थव्यवस्था में उसके लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। उसे अब नए बाजार की तलाश है और बदलते वैश्विक दौर में अलग पहचान की भी, जो उसे ज्यादा ताकत दे सके। और ये सब कुछ तब हुआ था जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तो मध्यस्थता की बात उसकी ओर से कही गई थी और तब वो ये कह रहा था कि वो मध्यस्थता रूस और यूक्रेन के बीच में कराएगा, लेकिन उसका जो झुकाव था वो कहीं ना कहीं रूस की तरफ देखने को मिला, जिसकी वजह से जो पश्चिमी देश थे, जो नेटो देश थे, वो नाराज हुए और तब से वो नए बाजार की तलाश कर रहा है। अब सवाल है कि तुर्की यूरोप का देश है, नेटो में शामिल है, लेकिन वो ब्रिक्स में क्यों आना चाहता है। तो तुर्की यूरोप से बाहर नए आर्थिक प्लेटफॉर्म की तलाश में है। उसका अपना कहना है कि ब्रिक्स के साथ जुड़कर तुर्की का लक्ष्य पूर्व और पश्चिम के बीच एक सेतु के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करना है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में इसका रणनीतिक महत्व बढ़ेगा। दरअसल तुर्की अपनी विदेश नीति में बदलाव लाना चाहता है, जिससे उसकी इस इमेज में भी बदलाव आएगा कि वो मुस्लिम देशों का अगुवा बनना चाहता है। यकीनन तुर्की के उस रुख में हाल में बदलाव भी दिखा। वो अपनी कट्टर मुस्लिम विदेश नीति वाली नीति से हटता हुआ अलग लीग पर चलता हुआ दिखा। अब एक और सवाल है कि आखिर ब्रिक्स तो मोटे तौर पर आर्थिक संगठन का काम ज्यादा करता है, तो क्या तुर्की के लिए ब्रिक्स और क्या कर सकता है। तो बेशक वो नए बाजार तक पहुंच बनाएगा और ब्रिक्स में शामिल होने से तुर्की के उभरते बाजारों तक पहुंच बहुत आसान हो जाएगी। इसके व्यापार संबंधों में विविधता आ सकती है और अब तक तुर्की की अर्थव्यवस्था यूरोप के बाजार पर निर्भर करती थी, जिसमें पिछले कुछ सालों में गिरावट दर्ज की गई। मुस्लिम देशों का अगुवा बनने की कोशिश भी उसके लिए वैसा मुस्लिम बाजार खोल नहीं पाई। लिहाजा अब उसे एशिया के दो बड़े बाजारों की जरूरत है, जो है चीन और भारत, जिसमें मुख्य तौर पर भारत की ओर उसकी निगाहें हैं। अगला सवाल यह है कि ब्रिक्स देश उसके और क्या काम आ सकते हैं। तुर्की का अनुमान यह है कि ब्रिक्स देशों के साथ घनिष्ठ संबंध नए निवेशों को आकर्षित कर सकते हैं, रोजगार के अवसर वहां पर पैदा हो सकते हैं। बुनियादी ढांचे और नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक से वित्त पोषण की संभावना भी उसे नजर आ रही है। सवाल यह भी है कि क्या दुनिया की बदलती हुई स्थिति और समीकरण भी तुर्की को इसके लिए बाध्य कर रहे हैं। विश्लेषकों का यह कहना है कि तुर्की की बदलती बोली भू राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव में खुद के जगह बनाने की बात ज्यादा दिखाती है, क्योंकि जो एर्दोआन लगातार आक्रामक तेवर अपनाए हुए थे, वो अब संयम बरतते हुए दिख रहे हैं। वैश्विक मंचों पर उनके भाषण की बोली और विषय वस्तु में बदलाव देखा जा रहा है। ब्रिक्स में ब्राजील, चीन और भारत इस समय दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है और ब्रिक्स के साथ जुड़कर तुर्की खुद को ऐसे समूह में रखता है जो अधिक न्यायसंगत वैश्विक व्यवस्था की वकालत करता है, जो आईएमएफ और विश्व बैंक जैसे पश्चिमी नेतृत्व वाले संस्थानों के प्रभुत्व को चुनौती भी देता है। अब तुर्की की रणनीति पूर्वी और पश्चिमी दोनों शक्तियों के साथ संबंध बनाए रखना भी लगता है। इस दोहरे दृष्टिकोण से तुर्की वैश्विक मंच पर प्रमुख खिलाड़ी बन सकता है। सवाल यह भी उठता है कि आखिर तुर्की के ब्रिक्स में शामिल होने के प्रयासों का नेटो के साथ उसके संबंधों पर क्या असर पड़ेगा। तो इसका असर महत्वपूर्ण रहेगा। ब्रिक्स में तुर्की के आने की लालसा को पश्चिम से परे अपनी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विविधता लाने की व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। ये कदम तुर्की को नेटो सदस्यता को बनाए रखते हुए विदेश नीति में अपनी स्वायत्तता का दावा करने की अनुमति देता है। विश्लेषकों का यह भी मानना है कि तुर्की नेटो नहीं छोड़ेगा, बल्कि पश्चिमी और गैर पश्चिमी देशों दोनों शक्तियों के साथ जुड़कर वो अपने भू राजनीतिक लाभ को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो क्या इससे नेटो के देश तुर्की को लेकर चिंता बढ़ सकती है।
ब्रिक्स में रूस और चीन जैसे देशों का होना और तुर्की का उसकी सदस्यता के लिए आगे बढ़ना नेटो को बेशक चिंता में डालेगा और ब्रिक्स में सदस्यता यकीनन नेटो की भावना के विपरीत मानी जा सकती है। हितों का टकराव होगा जिससे नेटो के अन्य सदस्यों के साथ तुर्की के संबंधों को प्रभावित होते हुए यहाँ पर दिखेंगे। हम सभी ने देखा है कि जब तुर्की ने रूस की S-400 मिसाइल प्रणाली को खरीदा था, इससे नेटो देशों के बीच तनाव हो गया था। तो ये कदम निश्चित तौर पर नेटो सहयोगियों के साथ व्यापार संबंधों को जटिल बना सकता है। हालांकि ये आर्थिक विविधीकरण उसके लिए इसलिए अहम होगा क्योंकि तुर्की को यूरोपीय संघ में शामिल होने की प्रक्रिया में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे भी तुर्की के नेटो देशों के साथ संबंधों में असहजता बीते दिनों से देखी जा रही है।